आज मैं एक बहुत ही आसान से केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो एगलेस होगा और जिसे हम अवन में नहीं बल्कि कढ़ाई में बेक करेंगे। ये सूजी से बनेगा जो कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। साथ ही इसका टेस्ट और टेक्सचर मार्केट के केक जैसा ही होता है। यदि किसी ने कभी केक नहीं बनाया होगा वो भी पहली बार में ही इसे बना सकता है। ये देखने में बिल्कुल जैसे हम मार्केट से फ्रूट केक लाते हैं ना, वैसा लगता है। तो मैं हूँ नीलम द सेवियर टेस्ट से। तो फिर चलिए मेरे किचन में देखिए इसे मैं कैसे बनाती हूँ। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूजी यानी रवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 कप सूजी लिया है। इसमें बारीक या मोटी वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं क्योंकि इसे हमें ऐसे भी पीसना ही है। इसमें अब मैं डाल रही 3/4 कप चीनी यानी आधा कप और 1/4 कप चीनी। इन दोनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको पीसने के बाद ये इस तरह से पाउडर बन गया है, इसीलिए हमने कहा था कि कोई भी सूजी चल जाएगा। इसको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसमें मैं डाल रही 1 कप दूध। बाद में और दूध की ज़रूरत पड़ेगी, पर अभी हम इतना ही डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसे 20 से 25 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। क्योंकि सूजी किसी भी लिक्विड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, चाहे आप सूजी का चीला बनाए या कोई भी रेसिपी को। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम केक के लिए कुछ और तैयारी कर लेंगे। तो एक बोल में हमने 1 टीस्पून मैदा लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी 3 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी। इसे मैंने रेड ग्रीन येलो कलर में लिया है। इसको हम मैदे से इस तरह से कोट कर देंगे। इसे हम साइड में रख देंगे और इसके बाद हमने इस तरह का एक केक टिन लिया है। आप किसी भी शेप या डिजाइन का ले सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून घी डालकर केक पॉट को ग्रीज कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। आप बिना बटर पेपर के भी बना सकते हैं। तो उसके लिए घी लगाकर थोड़ा सा मैदा छिड़क लें, उससे भी केक बनने के बाद आसानी से निकल जाता है। तो बटर पेपर लगाने के बाद उसको भी हमने घी से थोड़ा सा ग्रीज कर लिया है। 20 मिनट हो गए तो कवर हम हटा देंगे। सूजी भीगकर क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहा है, इसे एक बार और हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें कुछ और चीज़ें मिला रही हूँ, जिसमें कि 1/3 कप हमने मिल्क पाउडर लिया है। 1/3 कप ही हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है। आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इसकी जगह पर आप मिक्स फ्रूट एसेंस या इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप घी। इसको हम हल्का सा गर्म करके मेल्ट कर लेंगे। ज़्यादा गर्म ना करें, हो सके तो 5 मिनट पहले ही पिघला कर रख लें। तो घी डालने के बाद इतना ही हम कुकिंग ऑयल लेंगे। तेल से केक सॉफ्ट बनता है और घी से इसका टेस्ट इनहेंस होता है। तो इसीलिए हमने दोनों 1/4 कप लिया है। आप चाहे तो आधा कप सिर्फ तेल ही ले सकते हैं या आधा कप सिर्फ घी। तो इसको भी हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप दूध और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए मिलाते जाएंगे। मैंने पूरा आधा कप अभी नहीं डाला है। बैटर की कंसिस्टेंसी सही लग रही है। इस बैटर को हम फिर से एक बार मिक्सी में चला लेंगे। यदि ज़रूरत पड़ी तो बाकी के दूध भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसे हमने पीस लिया है। इसमें मैंने बाकी के दूध को भी डाल दिया था क्योंकि पीसने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी। तो इस तरह से हमने 1.5 कप सूजी के लिए 1.5 कप दूध लिया है। इस केक को हम ओवन में बेक नहीं करेंगे बल्कि इस तरह का एक कढ़ाई लेंगे और इसमें इस तरह से एक रिंग रखकर कवर लगा देंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे, जैसे कि हम ओवन में केक बेक होने के पहले उसको प्री हीट करते हैं। जब तक ये प्री हीट होता है केक के बैटर को हम उसी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम ऊपर से टूटी फ्रूटी डालेंगे। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये कितना स्मूथ बैटर लग रहा है, जैसे हम मैदे का बैटर तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा है। लास्ट में मैं इसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। आधा टीस्पून के लगभग हमने डाला है। इसको हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद इसको हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर डालने के बाद केक पॉट को हम 3 से 4 बार इस तरह से टैप कर लेंगे, जिससे अंदर का एयर निकल जाए। ऊपर से थोड़ा टूटी फ्रूटी से डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो क्रश्ड ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया है तो उसमें हम इस केक टिन को रख देंगे और इसको कवर करके पहले 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे और बाद में आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे और 45 से 50 मिनट तक इसको बेक करेंगे। कढ़ाई में बेक करने के लिए आप नमक भी डाल सकते हैं। उस स्थिति में केक थोड़ा जल्दी बेक हो जाता है क्योंकि नमक से कढ़ाई में केक को ज़्यादा हीट मिलती है। पर मैंने बिना नमक के केक को बेक करने के लिए डाला था तो इसे बेक होने में हमको 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। तो एक बार केक को हम चेक कर लेते हैं। इस तरह के सीख से मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो नाइफ से भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लीन निकला है। तो केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो गया है। इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। केक कितना अच्छा बना है। किसी भी केक को सही मेजरमेंट से बनाए तो बहुत ही अच्छा बनता है और सूजी का केक बनाना तो बहुत ही आसान है। तो 10-15 मिनट के बाद ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसको हम डिमोल्ड कर लेंगे।
बटर पेपर को निकाल देंगे। और ये देखिए सभी तरफ से कितने अच्छे से ये बेक हुआ है। इसको कट करके मैं दिखा रही हूँ कितना स्पंजी बना है। ये अभी भी गर्म है, रात बहुत हो चुकी है, मैं और ठंडा होने के लिए वेट नहीं कर सकती थी। इसके मैं स्लाइसेस करके दिखा रही हूँ। दिख रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे हम फ्रूट केक लाते हैं मार्केट से, बिल्कुल वैसा ही। सूजी केक कभी बिगड़ता भी नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बनता है। बस इसमें आप सभी सामग्री की क्वांटिटी का ध्यान रखें, पर ये जरूर ध्यान दें कि हम कढ़ाई या कुकर किसी में भी बना रहे हैं, यदि नमक डाला है तो ये केक जल्दी बेक हो जाएगा, क्योंकि नमक गर्म होकर एक्स्ट्रा हीट जनरेट करता है। और यदि बिना नमक के बनाएंगे तो 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। हालांकि बर्तन पर भी डिपेंड करता है कि हमारे बर्तन का बॉटम कितना हैवी या लाइट है। पर एक बार आप इसे 30 से 35 मिनट के बाद कवर हटा के जरूर चेक कर लें। तो इस केक को जरूर ट्राई करें, मज़ा आएगा बनाने में। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।